जब लोकतांत्रिक तरीके से कोई सत्ता में नहीं आता तो वो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जो अफगानिस्तान में इस वक्त दिखाई दे रही हैं। तालिबान के लड़ाके अब भी AK-47 और कलाश्निकोव के जरिए गोलियां भीड़ में चलाते हुए भीड़ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। हम आपको अभी 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन 4 तस्वीरों से अफगानिस्तान का ताजा हाल आप समझ सकते हैं। भारतीयों को लाया जा रहा है C-17 ग्लोब मास्टर से। हालात पर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की नजर बनी हुई है। काबुल में फंसे हुए हैं सिख और उनको भी निकालने का जिम्मा भारत की सरकार पर उतना ही है। उसके साथ काबुल में अफरा तफरी की जो तस्वीरें हैं वो बदस्तूर जारी हैं, बदलती हुई नहीं दिख रही। हर दिन किस तरीके के हालात सामने लाएगा इस बारे में काबुल के लोग भी नहीं जानते, न समझ पा रहे हैं। भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों की वापसी के मिशन में लगी हुई है। इस ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री VK सिंह से मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने खास बातचीत की। बहुत बेहतरीन काम किया है। अफगानिस्तान से बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट किया है। तो सरकार जिस तरह से इस मसले पर काम कर रही है, आपकी प्रतिक्रिया? अफगानिस्तान के ऊपर काम चल रहा है। सरकार अपना पूरे जोश के साथ काम कर रही है, पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है और उनके साथ बने रहिए। ज्यादा आलोचना में मत पड़िए, सिचुएशन जैसी है वो आपको पता है। बस एक चीज लास्ट है मेरी बस की, क्योंकि आप जनरल रहे हैं सर, तो आपको क्या लगता है भारत पर कोई इसका इफेक्ट आपको लगता है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ? इसके ऊपर अभी बोलने की आवश्यकता नहीं। तो केंद्रीय अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत चिंतित भी है। पहली बात तो यह कि भारत को वहां पर तमाम मौजूद भारतीयों को उस खतरे के बीच में से समय रहते निकालना है, जैसा बाकी देश भी करने में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन एक और चिंता भारत की है, क्योंकि पिछली सरकारों के साथ भारत के संबंध बहुत मधुर रहे थे। भारत अफगानिस्तान के विकास के लिए कृत संकल्प था, लिहाजा भारत का अफगानिस्तान में बड़ा निवेश भी है जो 22,000 करोड़ रुपए का है। 34 प्रांतों में 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट में भारत का पैसा लगा हुआ है। सलमा बांध में भारत ने करीब 250 करोड़ से ज्यादा की रकम लगा रखी है। डेलाराम हाईवे में भी भारत ने 200 करोड़ का निवेश किया है। शातूत बांध में भारत ने करीब 300 करोड़ का निवेश किया है। अफगानी संसद में भारत ने करीब 100 करोड़ का योगदान दिया है। चाबहार बंदरगाह में 2000 करोड़ से अधिक रुपयों का भारत ने निवेश किया हुआ है। एक बड़ा निवेश है भारत का अफगानिस्तान में और उस निवेश के जरिए भी भारत के तमाम एसेट्स वहां पर खतरे में हैं। लिहाजा उम्मीद यही है, क्योंकि अब सरकार जा चुकी है, गनी राष्ट्रपति गनी वहां से छोड़कर निकल चुके हैं और तालिबान कब्जा कर चुका है। अब भारत इन तमाम चीजों को किस तरह से डील करता है इस पर वक्त की नजर जरूर रहेगी। लेकिन तालिबान आ गया है, तालिबान आ गया है, तालिबान का असर दिखने लगा है, तमाम चीजें हैं। तो अभी हम फिलहाल संजय शर्मा के पास लाइव जा रहे हैं, हमारे सहयोगी। संजय, जो हमने तमाम जानकारियां दी हैं कि भारत को वहां किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अपने लोगों को निकालना है, अपने एसेट्स जो भारत के अब तक की सरकार के साथ वहां चल रहे थे वो भी खतरे में है। सरकार क्या कुछ सोच रही है? देखिए, कल भी CCS की बैठक बुलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज फिर से CCS की बैठक सुबह 11 बजे बुलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी जो भारत की जो प्राथमिकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो यही है कि जो अफगानिस्तान में 1600 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें 300 से ज्यादा सिख भारतीय भी शामिल है, इनको किसी भी तरीके से कैसे भी करके भारत लाया जाए, इसको लेकर के भारत सरकार एक बड़ा ऑपरेशन जल्दी शुरू करने वाली है। एयरफोर्स और एयर इंडिया ये दोनों मिलकर के ऑपरेशन जल्दी शुरू करने वाले हैं, ताकि भारत के जो लोग वहां पर अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, पहली प्राथमिकता भारत की यही है कि पहले उनको स्वदेश लाया जाए, भारत लाया जाए। उसके बाद फिर भारत अपना जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनकी रक्षा कैसे करेगा उस पर बात करेगा। और उसके बाद फिर सबसे आखिरी में तय होगी कि किस तरीके का डिप्लोमेसी संबंध अफगानिस्तान से रखा जाए या ना रखा जाए, तालिबान से किस तरह के संबंध रखना है या नहीं रखने हैं, तालिबान को मान्यता देना है नहीं देना है। लेकिन सबसे पहली जो जरूरत है भारत की वो यही है, क्योंकि पाकिस्तान को चेक एंड बैलेंस करने के लिए भारत हमेशा अफगानिस्तान का उपयोग करता रहा है। अफगानिस्तान का भारत को यह फायदा भी मिलता रहा है कि पाकिस्तान पर हमेशा चेक एंड बैलेंस रखता था भारत अफगानिस्तान की जमीन से। लेकिन अब वहां पर तालिबान का राज आने के बाद में वो भारत का चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान के साथ
वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। उसको लेकर के भारत काफी चिंतित है, सुरक्षा को लेकर के भी चिंतित है। अजीत डोवाल ने काफी ब्रीफिंग की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीसीएस बैठक के पहले, और सीसीएस बैठक में सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि एक बड़ा ऑपरेशन चलेगा, एयरफोर्स और एयर इंडिया इसमें शामिल होंगे और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाया जाए। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। जो कुछ आपने अब तक हमारे सामने साफ किया, वहीं तालिबान का नाम आते ही आंखों के सामने खौफनाक आतंकियों की तस्वीर घूमने लगती है। लेकिन इस बार काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। दरअसल काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाके जगह जगह मनमानी करते नजर आए। कहीं खाली पड़े जिम में घुस गए, कसरत करने लगे, तो कहीं अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती करते दिखे। काबुल में घुसते ही तालिबान लड़ाके पूरी तरह से मस्ती के मूड में नजर आए। जहां जो सामने आया उसे ही आजमाना शुरू कर दिया। जिम में घुसे तालिबानी लड़ाकों ने कसरत करनी शुरू कर दी। पूरा जिम खाली नजर आ रहा है, सिर्फ तालिबानी लड़ाके ही दिखे। जिसके हाथ जो मशीन आई उसी पर ही वर्जिश करनी शुरू कर दी। बाकायदा अपनी पारंपरिक पोशाक में कंधे पर हथियार डाले कुछ लड़ाके ट्रेडमिल को उल्टी तरफ चलाने में जुटे दिखाई दिए। हंसी ठिठोली के बीच दो शख्स मोबाइल से उनका वीडियो भी बना रहे हैं। उनके कंधे पर आरपीजी गन नजर आ रही है, लेकिन तालिबान के लड़ाके मस्ती करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। एक और वीडियो वायरल है जिसमें तालिबान लड़ाके इलेक्ट्रिक बम्पर कार में नजर आ रहे हैं। दरअसल तालिबानी लड़ाके बच्चों के मनोरंजन पार्क में घुस गए। डर का आलम यह नजर आया कि किसी ने भी इन्हें रोकने टोकने की हिम्मत नहीं की। बच्चों की कार पर सवार ये तालिबानी लड़ाके मस्ती करते दिखे। एक एक बम्पर कार पर दो लड़ाके सवार हैं और कारों को एक दूसरे से तेजी से टकरा रहे हैं। उन्हें यह खेल कितना मजा दे रहा है, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इसके अलावा प्ले व्हील का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें कुछ तालिबानी लड़ाके बच्चों के घूमने वाले झूले पर सवार हैं। इस झूले पर बच्चों के बैठने के लिए नकली घोड़े बनाए गए थे। लेकिन तालिबान लड़ाके उन डमी घोड़ों पर सवार हो गए और पूरी मस्ती काटते नजर आए। एक और वीडियो है जिसमें कुछ लड़ाके ट्रैम्पोलिन पर उछलते नजर आए। इस दौरान दूर खड़े लोग तालिबानी लड़ाकों की ये हरकतें देखते रहे। इस दौरान तालिबानी लड़ाके एक दूसरे पर गिरकर मस्ती करते दिखाई दिए और फिर खड़े होकर उछल कूद करने की कोशिश की। एक तरफ जहां लोग अफगानिस्तान छोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तालिबान के ये लड़ाके मस्ती करने में जुटे हैं। देखिए कैसे राष्ट्रपति भवन में तालिबानी लड़का डांस कर रहा है। इतना ही नहीं, जैसे बंदर के हाथों में उस तरह पकड़ा दिया जाए, ठीक वैसे ही तालिबानियों के लिए यह हेलीकॉप्टर है जिस पर कुछ तालिबानी लड़ाके चढ़ बैठे, कुछ पंख हिला रहे थे। ड्राइवर की सीट पर बैठकर वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन इसे उड़ा नहीं सकते थे। इस दौरान एक तालिबानी आतंकी अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर कमेंट्री करता भी नजर आया।
भले ही अफगानिस्तान पर घिरे संकट के बादलों के बीच ये तालिबानी लड़ाके मजे ले रहे हों, लेकिन देश के भविष्य को लेकर न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चिंता पसरी हुई है। अब देखना ये है कि कब तक ये तालिबानी इस तरह से उत्पात मचाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर हंसी तो आती है, लेकिन तस्वीरों को देखकर एक शक भी होता है कि आखिर ऐसी तस्वीरें लगातार क्यों आ रही हैं। क्या ये जानबूझकर तालिबान की तरफ से आगे बढ़ाई जा रही हैं, जिससे ये बताया जा सके कि अब तालिबान उतना कट्टर नहीं रहा, वो भी मौज मस्ती करता है, वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। लेकिन एक तरीके से तस्वीरें छलावा भी हो सकती हैं। वहीं हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद के पास भारत में अफगानिस्तान से लौटे आईटीबीपी के कमांडेंट अफसर रविकांत गौतम ने वहां के हालात के बारे में बताया और वायुसेना का शुक्रिया भी अदा किया। हमारे साथ कमांडेंट ऑफिसर जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं, सर वहां पे क्या हालात हैं? अभी अपना नाम पहले बता दें। देखिए, मैं रविकांत गौतम हूँ, कमांडिंग ऑफिसर जो आईटीबीपी ट्रूप्स वहाँ थे। फर्स्ट सेक्रेटरी सिक्योरिटी की हैसियत में वहाँ था और हालात वहाँ पर काफी खराब थे, पर अचानक ही कई दिनों से चल रहा था, देखा था आप लोगों ने, लेकिन अभी लास्ट के दिनों में हालात इतने खराब हो गए थे कि देश के अंदर लोगों को चिंताएं हो गई थी कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। तो अभी जिस हिसाब से हालात थे, आप लोग कितने लोगों को सुरक्षित करके चल रहे थे? कितने लोग वहाँ पे फंसे हुए थे भारतीय? देखिए, भारतीय तो क्या है कि कई सारे लोग रजिस्टर नहीं कराते, उनका नंबर हमारे पास नहीं है, पर हमारा जो प्राइमरी मकसद ये था कि एम्बेसी ऑफ इंडिया और उसके जो कॉन्सुलेट्स हैं उसकी सुरक्षा देना, डिप्लोमेट्स की सुरक्षा करना और जरूरत पड़ने पर वहां से उनको निकाल कर लाना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से प्लान किया था। जो हमारी टीम थी एम्बेसी ऑफ इंडिया की, एम्बेसडर एंड जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मिलकर सिक्योरिटी विंग के साथ में मिलकर अच्छे से काम किया और उन डिफिकल्ट परिस्थितियों में हम अपने 100% आदमियों को वहां से निकाल कर ला पाए बिना किसी नुकसान। कितने हम क्या कमांडर साहब, कितने लोगों को आपने इवैक्यूएट किया काबुल या अफगानिस्तान? देखिए, अभी 2 ग्रुप्स में हमने एक जो एवैक्यूएशन किया है, एक 15 अगस्त को किया है, एक आज किया है, मतलब आज की जो रात अभी गई है उसमें किया है। तो इसमें तकरीबन 200 प्लस कुछ आदमी हमने निकाले हैं, 200 प्लस कुछ आदमी निकाले, इसमें एम्बेसी के लोग। और आज कितने लोग आए हैं आपके साथ? तकरीबन 200 के आसपास लोग हैं। तो यहाँ पे रवि तेज में साथ में कहा कि जिस हिसाब से तमाम चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को पार करते हुए आज हम इस धरती पर आए हैं और तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को हम लोग आज यहाँ लेकर आए हैं भारत की धरती पर सुरक्षित और सेफ। आज सभी लोग पहुंच चुके हैं। कैमरामैन अजोज चौरसिया के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उधर अफगानिस्तान के सैकड़ों छात्र पढ़ाई लिखाई के लिए भारत में रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपने परिवारों की फिक्र सता रही है। चंडीगढ़ में कुछ अफगानी छात्रों से मेरे सहयोगी विपिन परमार ने यह खास बातचीत की। अफगानिस्तान में जिस तरह से तमाम हालात बदले हैं, उसके बाद से ही न केवल अफगानिस्तान बल्कि भारत में रहने वाले तमाम जो युवा हैं, जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर कामकाज के लिए आए थे, उनकी भी चिंताएं लगातार बढ़ गई हैं। मैं इस समय चंडीगढ़ के पुलिस हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं और यहाँ पर अफगान स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। इनको आज पुलिस की ओर से जो है बुलाया गया था ताकि अगर कोई दिक्कत या मुश्किलात वीजाज को लेकर या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत मुश्किलात होती है, उसको लेकर बातचीत जो है पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपका नाम सबसे पहले जानना चाहूंगा। माय नेम इज जाहिद आर्या, आई एम पीजी स्कॉलर पंजाब यूनिवर्सिटी। जाहिद, कहाँ से हैं अफगानिस्तान से आप? आई बिलोंग टू द नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान। ओके, अगर बात करें परिवार की, परिवार सुरक्षित है, वहाँ पर बातचीत हो रही है आपकी? क्या कुछ बातचीत आपकी हुई है परिवार से? सो दे आर फाइन, यस, रेगुलरली एवरी डे वी हैव अ कॉन्टैक्ट, वी हैव बिकॉज देयर इज नो प्रॉब्लम विद एनी कॉन्टैक्ट इश्यू, इंटरनेट, टेलीफोन, ऑल दीज आर वर्किंग, सो वी आर इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द फैमिली।
family. For the moment, but they are fine. What they're telling you, the situation have drastically changed over there. Taliban have taken over your nation. What your family have told you, like the situation approx 1 month back and today, what they are seeing actual, visuals over there from their houses. So it was uncertain and shockingly, because there was not expected of soon control of Taliban in Kabul. So no one was ready for all these things. So there was the probability there will be government, fight will continue between government and the Taliban. But so as you see that there was a rapid progress of the Taliban all over Afghanistan. So it is shocking for all. Not only for my family, for all the people of Afghanistan, even for the few students who are here in India or anywhere. So they were not expected to these all things happen, but this has happened now. हालात इस कदर बदले कि अफगानिस्तान के वासी जो इस वक्त अफगानिस्तान में हैं वो भी परेशान हैं, और वो जो दूसरे देशों में हैं पढ़ाई के लिए या दूसरे कामों के लिए वो भी उतने ही परेशान हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाते आते इस वक्त की हेडलाइन।